नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आप सभी को पहले तो स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ, ठीक दोस्तों? उसके बाद अब हम देखते हैं जीएस पॉइंटर देख रहे थे। जीएस पॉइंटर में हमने कई सारी सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करा दी जैसे हिस्ट्री कराया, पॉलिटी कराया, ज्योग्राफी कराया, ठीक? ज्योग्राफी में मैंने दोनों ज्योग्राफी कराई, हिस्ट्री में तीनों जो पार्ट होते हैं हमारे एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, वो मैंने करा दिया आपको। उसके बाद अगर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी मैंने कंप्लीट करा दी, उसकी मैराथन मैं एक कल अपलोड कर दूँगा, ठीक दोस्तों? आज हम देखेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, यानी यूपी जीके देखेंगे, कंप्लीट यूपी जीके इसमें कम से कम 1200 क्वेश्चन के आस-पास होंगे। देखिए 1000 से प्लस होंगे और 1200 से जो है ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक? इतने क्वेश्चन इसमें होंगे, लगभग 1100 के आस-पास रहेंगे। तो ज़रूर से ज़रूर देखिए ये सारे क्वेश्चन वो हैं दोस्तों जो यूपी पीसीएस पूछा है, ठीक दोस्तों? तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे और वीडियो को आपको मतलब नॉर्मल लगेगी तो 1.5 पे करके देख लीजिएगा। देखिए कोई भी वीडियो मेरी 1.5 पे आराम से करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा मतलब बहुत अच्छे से समझ में चीज़ें आएँगी, ठीक दोस्तों? तो हम शुरुआत करें? शुरुआत करते हैं, देखते हैं। देखिए आज की क्लास से 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे, कोई भी आप एग्ज़ाम दीजिए दोस्तों, मुझे यकीन है कि मिलने चाहिए। देखिए लिखा 1924 में संयुक्त प्रांत यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश के शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी तो कानपुर। आपको मैंने बताया था कि चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, फिर बाद में भगत सिंह जुड़े, एचआरई की स्थापना हुई थी ना कानपुर में, तो ये सन वही है दोस्तों। समझे कि नहीं? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है एचआरए, तो ये स्थापना यहीं हुई थी कानपुर में। अगला दिया उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है तो 24 जनवरी से मनाया जाता है, 24 जनवरी को और कब से मनाया जाता है तो 2018 से। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज। देखिए मैंने आपको बताया था, एक तरीका दिया था बक, मई बक, ठीक? अब देखिए ये बक-मई बक कहने का मतलब क्या है? ये बॉम्बे हो गया, ये कलकत्ता हो गया, ये मद्रास हो गया, इलाहाबाद हो गया। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, 28 दिसंबर। तो पहली बैठक कहाँ हो गई? बम्बई, दूसरी कलकत्ता 86 में, 87 में मद्रास, 88 में इलाहाबाद। तो ये देखिए इलाहाबाद में हुई, ठीक? सबसे पहले कहाँ हुई? इलाहाबाद में हुई। 1888 जॉर्ज यूलिस के अध्यक्ष थे। समझ में कि नहीं? अगला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का वह पुरास्थल जो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, वो हुलास है सहारनपुर में। अगला लखनऊ उत्सव जिसे अब उत्तर प्रदेश महोत्सव कहा जाता है, कब मनाया जाता है? 1975-76 से। अगला उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो निम्बार्क थे। कौन? निम्बार्क। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। देखते हैं दोस्तों। देखिए मेरठ, मेरठ के जो है कब हुआ? तो 1946 में इसका अधिवेशन हुआ। कानपुर में सरोजिनी नायडू कर रही थी, 1925 सबको याद ही होगा। लखनऊ अंबिकाचरण मजूमदार 1916 का था। बनारस 1905 रासबिहारी घोष। ठीक दोस्तों। अगला वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का उत्तराधिकार स्थापित हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1797। अगला दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ। ये क्या है? तो ये दोस्तों लोहा है, सॉरी लोहा कह रहा हूँ। ये लोकोक्ति का संबंध क्या है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, आल्हा है दोस्तों। क्या है? आल्हा। अगला वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। तो कब किया गया? तो 1833। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आराम से आपको देखने को मिल जाएँगे। अब हम देखते हैं पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर वर्तमान अवस्थिति देख लेते हैं। देखिए लिखा कोयल या कोल, अलीगढ़ को कहते हैं। महोत्सव नगर महोबा हो जाएगा, महोदय श्री। देखिए महोत्सव नगर और श्री महोदय श्री दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होगा। महो देखिए महोत्सव नगर यानी महोबा, सॉरी महोत्सव नगर यानी महोबा और महोत्सव श्री महोदय श्री कन्नौज। देखिए कन्फ्यूज़न होती है ना थोड़ा-थोड़ा, तो याद रखेंगे जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड का क्षेत्र। तो ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, पुराना नाम दे सकता है, मिलान के रूप में दे सकता है, या कहो यही क्वेश्चन जो है उठा के दे दे। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो राजा चेत सिंह ने किया था। आगे बढ़ें दोस्तों, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 जनपद में से कुल कितने थे? तो 8 दोस्तों थे, कई बार मैंने आपको कराया है। उत्तर प्रदेश में मध्यकाल में उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसको शिक्षा के केंद्र के कारण सिराज-ए-हिंद कहा जाता है, वो जौनपुर था दोस्तों। अगला है अनुषंगी नगर यानी सैटेलाइट टाउन कौन है? तो गाजियाबाद है। अगला है गुप्तकालीन मंदिरों में उत्तर प्रदेश है, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर मोस्ट इम्पोर्टेंट ललितपुर में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक स्मारक के जुड़वा मछली का राज चिन्ह लिया लूमी दरवाजा से। अगला है रहुला नृत्य कहाँ से है? तो बुंदेलखंड। मैंने बताया था राहुला और कार्तिक। देखिए कार्तिक और राहुल के हौसले क्या थे? बुलंद थे, हौसले बुलंद। तो राहुल से रहुला, कार्तिक से कार्तिक
और बुलंद से बुंदेलखंड। ठीक दोस्तों, हौसला बुलंद यानी बुंदेलखंड। तो इस तरह नॉर्मल है, देखिए जो ये आपको कभी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। राहुला को राहुल, कार्तिक को कार्तिक, तो कार्तिक ने तो राहुल ने तो कहाँ से संबंध, बुंदेलखंड से, हौसले बुलंद यानी बुंदेलखंड ना। अगला है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है तो डांडिया नहीं, डांडिया गुजरात का है। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है, धोबिया है, दाई है, सायरा है। कार्तिक, अब देखिए बुंदेलखंड का कार्तिक भी मिल गया, राहुला भी मिल गया, दोनों आपको मिल गए, मैंने तरीका बता ही दिया। शास्त्रीय नृत्य प्रारूपों में से उत्तर प्रदेश से संबद्ध है तो कथक है दोस्तों। अगला, उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठ मार होली। देखिए जब लठ मारेंगे तो बरसेगी होली, सीधी सी बात है, लठ बरसेंगे तो बरसेंगे हो जाएगा बरसाना। ठीक, बरसाना हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है तो ढोला मारू, ये कहाँ का है, राजस्थान का है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाथरस एवं कानपुर परंपराओं का संबंध है। तो दोस्तों देखिए हाथरस में हींग फेमस है, कानपुर की नौटंकी है, हाथरस में भी नौटंकी है। ठीक, मतलब ये एक्स्ट्रा बता दिया आपको हींग वाला हाथरस की। बाकी कानपुर और हाथरस किसके लिए, तो नौटंकी के लिए जाना जाता है। और हमारे यहाँ भी नौटंकी होती है दोस्तों, मतलब भर की होती है। ठीक, अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में सम्मिलित नहीं है तो उसकी बिक्री। अगला है संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। अगला है कि उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है तो इलाहाबाद। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है तो लखनऊ में दोस्तों। लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं है तो मेहंदी का नहीं है। क्वेश्चन आपको कराया गया है दोस्तों, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं कराएगा। प्रसिद्ध भारतीय गायक भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित थे। एक कथककार नहीं है तो कौन, किशन महाराज। मैंने बताया था किशन यानी कृष्ण जी, या महाराज याद कर लीजिए, उसमें बल होता है यानी तबला। ठीक, किशन या महाराज दोनों में बल होता है यानी किशन महाराज तो तबला। अगला दिया है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। ठीक, देखिए यहाँ लिखा है सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी, ये अगर जुड़ जाए तो चैती कजरी, तो ये बनारस लगाना पड़ेगा। अगर ये ना जुड़ा होता दोस्तों, सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय पूछता तो हम इलाहाबाद लगाते। ठीक, लेकिन चैती कजरी जुड़ गया है तो अब बनारस चले जाएंगे। अगला, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है तो ऋषि व्यास को। ढोला लोकगीत लोकप्रिय है तो आगरा मेरठ पश्चिमी क्षेत्र में, और ढोला मारू राजस्थान का। ठीक, खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई तो अमीर खुसरो, इनका जन्म हुआ था पटियाली एटा में। अगला दिया है अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, ये 1856 में हुआ था। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, देवा शरीफ बाराबंकी। ठीक दोस्तों, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हो जाएगी। पंचाल के है छत्र, कौशल के साकेत, वत्स की कौशाम्बी। अब देखिए बिरहा, बिरहा का क्या है तो भोजपुरी है। कजरी अवधी हो जाएगा। मल्हार ब्रजगी ब्रजी हो जाएगा। रसिया कौरवी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे देखते हैं। जैसे बिरहा, बिरहा कहाँ का है, पूर्वांचल का है। रसिया ब्रजभूमि का है। आल्हा बुंदेलखंड का है। कजरी अवध का है। ठीक, हमारे यहाँ काजल लगा के ही सोते हैं सब लोग, तो काजल कजरी यानी अवध। तो थोड़ा मतलब इस तरह याद कर सकते हैं। मूलतः उत्तर प्रदेश का नृत्य क्या है तो कथक है दोस्तों। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत क्या है तो बिरहा है। भौगोलिक परिदृश्य देखते हैं, जियोग्राफिकल लैंडस्केप देखते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वो हापुड़ है। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है जिला, मतलब देखिए ऑप्शन के हिसाब से दिया है तो बनारस हो जाएगा, नहीं वर्तमान में हापुड़ है। अगला है कि उत्तर प्रदेश का वह जनपद जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, कुशीनगर दोस्तों नहीं करता है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, ये सारे जो है करते हैं। ठीक, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। अगला है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है तो 7.33%। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया सोनभद्र जिले को स्पर्श करती तो 4 सीमाएं करती हैं कौन। देखिए मध्य प्रदेश तो करेगा, मध्य प्रदेश जब कर रहा है तो उससे अलग हुआ है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, हो गया काम। इधर आप देखेंगे बिहार तो कर ही रहा है, बिहार से अलग हुआ झारखंड, तो ये भी याद कर लीजिए। तो 4 तो यही है ना, 2 याद करिए, 2 उनसे अलग हुए तो वो भी करेंगे तो काम खत्म। अगला दिया उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती पंजाब के साथ। कालफी नगर है, यमुना के तट पर है। उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम क्या है तो सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है तो मिर्जापुर, झांसी में। उत्तर प्रदेश के ही जनपद को अंतरराष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है तो बस्ती को नहीं करती दोस्तों। भारत की प्रतिशत साक्षरता दर
मतलब भारत की प्रतिशत साक्षरता की तुलना में कम है, तो उत्तर प्रदेश की प्रतिशत साक्षरता। उत्तर प्रदेश में टोटल जो है साक्षरता दर कितनी है, तो मैंने बताया था 67.7%। इसमें 10 जोड़ दोगे तो पुरुष की आ जाएगी यानी 77, और 10 लगभग की बात कर रहा हूँ, 10 घटा दोगे तो 57 आ जाएगी। ठीक दोस्तों, ये पॉइंट में भी है लेकिन इतना याद रखेंगे आप, मतलब 10 ऐड करोगे तो पुरुष, 10 माइनस करोगे। महिलाएं घर में रहती हैं तो 10 माइनस कर दो, पुरुष ज़्यादातर बाहर पढ़ने जाते हैं तो प्लस कर दो। ठीक, तो इस तरह हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन है? कांशीराम नगर है। वर्तमान में कुल कितने हैं? 75 हैं। देखिए अगला है कि अपवाह तंत्र एवं सिंचाई के बारे में देखते हैं। जैसे बिजनौर क्या लिखा है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से? बिजनौर से प्रवेश करती है। और बी से बिजनौर, बी से बुक्सा, तो बुक्सा जनजाति कहाँ है? बिजनौर में है दोस्तों। ठीक, माहीगीर जनजाति कहाँ है? बिजनौर में है। मैं रिपीट करा रहा हूँ आपको ताकि याद रहे, कभी भूले ना। और देखिए गंगा नदी यहाँ बी से बिजनौर में प्रवेश करती है, बी से बलिया में बाहर निकलती है। ठीक, बलिया से बाहर भी हो जाती है दोस्तों। अगला दिया हुआ नदी जो उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है वो गंडक है दोस्तों। ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है तो यूपी है दोस्तों, लगभग 73% सिंचाई हमारे यहाँ ट्यूबवेल से होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अरहोरा बांध, अरहोरा ये मिर्जापुर में है दोस्तों, अडुआ बांध मिर्जापुर में है, बघेलखंड ये बलरामपुर उत्तर प्रदेश है, बदुआ यानी बांका बिहार में है। अगला है सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के संदर्भ में सही कथन है, तो यह परियोजना 1978 में शुरू की गई। अगला उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? नलकूप है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पर। अगला उत्तर प्रदेश में परीक्षा बांध अवस्थित है तो बेतवा नदी पर। अगला है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध निम्न में से कौन सा है? तो रामगंगा वर्तमान उत्तराखंड में है। ठीक दोस्तों, देखिए मैंने ये सारी याद करा था आपकी कि रानी लक्ष्मीबाई जी का क्या है? बेटवा है। बेटवा क्या देगा? परीक्षा। परीक्षा देगा तो राज करेगा, तो राजघाट, सॉरी, तो मतलब राज करेगा। ठीक, तो एक और बांध था, राज, कौन सा बांध था यार? राजघाट था शायद, राजघाट ही था शायद, देखेंगे अभी हम आगे कि कौन था। तो एक मतलब और था, राजघाट था बेतवा नदी पर था, हाँ वही था। तो ये 3 बांध आपको मतलब ट्रिक से याद करना है, इसे लॉजिक लगा के। अगला क्वेश्चन दिया है कि दूध और गन्ना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है तो उत्तर प्रदेश है। अब देखिए लहसुन, लहसुन मैंने देखिए कैसे याद करा था, मैंने आपको बताया था कि मेरा दोस्त मिर्च नहीं खाता गोरखपुर का, तो गोरखपुर के पास कौन सा? देवरिया। ये देखिए देवरिया लगा हुआ है। ठीक, एक दोस्त है मेरा गाजीपुर का, वो प्याज ही खाता था, तो प्याज हो जाएगा ये, देवरिया हो जाएगा ये। तो बस हो गया काम, बाकी क्या करना, ललितपुर चाहे याद कर लीजिए चाहे नहीं याद करिए, हल्दी हो जाएगा, लहसुन मैनपुरी हो जाएगा। दो अगर याद है तो काम आपका, सॉरी मिलान सामने सामने है ना, दो अगर याद है तो काम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं ये सामने सामने रहे हैं, ये इस तरह मिलान थे, ये तो लिखा है ना आंसर के रूप में, इसीलिए है। अगला उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में भूमि जोतो लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए एक यूनिकोड की घोषणा की थी। इस यूनिकोड में अंक है तो 16 है दोस्तों। लिखा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही कथन है, देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। अगला उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में से न्यूनतम अवधि कितनी है? तो मूंग की है सबसे कम। उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ा उत्पादक है तो आलू और गन्ना का है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 9 है दोस्तों। कितनी है? 9। आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़ है। अगला, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई के दौरान होती है। वह जनपद जहाँ जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बागपत, सैफई, झांसी। अगला है कि वह फसल जिसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान नहीं है, वो चावल का नहीं है। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न। अगला है कि वह फसल जिसका उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है तो गेहूं है। अगला है कृषि आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश जो है सबसे आगे किसमें है? गेहूं गन्ना में है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है तो गन्ना है। अगला है कि वह फसल चक्र जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त साझा है वो धान, मक्का, गेहूं। अगला है देश की कुल कृषि योग्य भूमि का उत्तर प्रदेश में स्थान है 15%। लिखा उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में से न्यूनतम अवधि है तो मूंग की है। अगला वर्ष 1986 में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया तो नेत्रहीनों का है। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है तो गेहूं का है दोस्तों। अगर हम आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश में 19-20 के अनुसार गन्ना समर्थन मूल्य कितना था? 275 रुपये प्रति क्विंटल। अब कितना हो गया है? तो 315 हो गया है। ठीक दोस्तों, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है
160% है। अगला है भारत का शक्कर का प्याला यूपी है। विश्व में दुग्ध का अग्रणी उत्पादक है भारत है। अगला है कि धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है, पहला पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश में किस कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक है, तो उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। अगला है उत्तर प्रदेश में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय स्थित है, तो मथुरा में। अगला है वह दलहन फसल जिसका क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, वो चना है। अगला है वन एवं वन्यजीव संरक्षण के बारे में बात करें। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैवमंडल आगार का विस्तार है, तो कहाँ, कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल। अगला है उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में जो है 95 वर्ग किलोमीटर जो है क्या है, तो अमनगढ़ बाघ अभयारण्य है। पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में सही है, तो यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है और यह पक्षी अभयारण्य है दोस्तों। वह रामसर स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो सुरिनसर मानसर झील जो है जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में है, याद कराया था। लाख बहू से मैंने कहा इत्र लगा के बेहोश हो जाएंगे, कन्नौज का लागू, जबकि अच्छा होता है, इत्र विश्व प्रसिद्ध है कन्नौज का, याद कराने के लिए मैंने बताया था। अगला है किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी है। कैमूर जो है ये सोनभद्र वाला एरिया है, मिर्जापुर सोनभद्र। चंद्रप्रभा दोस्तों चंदौली में है, कौन सा है, जनपद चंदौली, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य चंदौली का है। उत्तर प्रदेश का वह वन्यजीव अभयारण्य जो 1975 में स्थापित हुआ, तो कतरनिया घाट हो जाएगा। अगला है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी का है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ है, मथुरा जनपद। उत्तर प्रदेश में महोबा जिले में है, तो विजय सागर पक्षी अभयारण्य है। आगे अगर हम बात करें लखीमपुर खीरी, तो ये अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनजाति वाला जिला, संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल। अगला है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र का है दोस्तों। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, तो कार्बेट। आगे अगर हम बात करें तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, तो चंदौली में है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है, तो उन्नाव जनपद में। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन्य क्षेत्र जो है 4.46% है। ठीक दोस्तों, 2021 में 6.91% था। अगला दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है लखीमपुर खीरी जनपद में। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, तो 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य। आगे हम बात करें नवाबगंज पक्षी अभयारण्य जो है उन्नाव में है। ओखला पक्षी विहार कहाँ है, गाजियाबाद में है। समस पक्षी विहार रायबरेली में है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में। उत्तर प्रदेश का हम बात करें तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में है। असम यानी मानस हो जाएगा। उड़ीसा सिमलीपाल हो जाएगा। कर्नाटका बांदी, कर्नाटक बंदी नाटक करती है, तो नाटक हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह मतलब याद है, सारे आपको याद हो जाएंगे। कानपुर की हम बात करें जनसंख्या में, तो देखिए सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है, तो कानपुर में, नगर में है, फिर लखनऊ में आ जाएगी, फिर गाजियाबाद है, फिर आगरा है, बनारस है, फिर मेरठ है, फिर प्रयागराज है। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं नहीं? मिलियन की शहर बात करें, क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2021 आर का था दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण एवं स्थिरीकरण व कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में सही कथन। इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर जो है 2.7 प्रति हजार है। अगला उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है, तो 23.7%। अगला है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, तो 77.77। मैंने बताया था गाँव में सब लोग साथ साथ रहते हैं, तो इस तरह याद कर लीजिएगा। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश में नगरों का जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम क्या है, तो कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा। अभी देखिए शहरीकरण और आर्थिक विकास एक दूसरे के क्या है, पूरक है दोस्तों। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हुआ है, तो शहरों का विकास हुआ है। आगे अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, तो प्रयागराज है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है, तो देखिए वही आ गया 67% टोटल बताया, 10 जोड़ दीजिए 77 ना, हो गया कि नहीं काम। अगला है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम महिला साक्षरता दर श्रावस्ती है, फिर बलरामपुर, फिर बहराइच, फिर बदायूं, फिर रामपुर। ये याद रखिएगा सबसे कम दोस्तों है श्रावस्ती में। ठीक, उत्तर प्रदेश में देखिए यहाँ लिखा है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है गौतम बुद्ध नगर यानी ग्रेटर नोएडा। अगर हम बात करें तो न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ है, तो वहीं श्रावस्ती में ही है दोस्तों। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ लिखा साक्षरता दर में
सर्वाधिक है तो गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, फिर कानपुर, फिर औरैया, फिर इटावा। अगर हम बात करें 2000 जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो जौनपुर है, उसके बाद आजमगढ़ है, फिर देवरिया है। देखिए जौनपुर कभी-कभी ऑप्शन नहीं देता दोस्तों, तो आजमगढ़ लगा दीजिएगा। ठीक दोस्तों? 2 ही याद रखेंगे तब भी काम हो जाएगा, लेकिन याद रख लीजिए तीनों, कोई दिक्कत नहीं। इसका अगर हो सके तो ये याद रखिए 1024। अगला दिया हो कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, तो कानपुर नगर, फिर गाजियाबाद, फिर लखनऊ। उत्तर प्रदेश का जो है उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन-सा है? तो गाजियाबाद। लगभग 4000 लोग 1 किलोमीटर पे रहते हैं। वर्तमान में तो और संख्या बढ़ गई हो, 7 से 8000 हो गया हो कहूँ। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है, तो ये 1961 से 71 के बीच। अगला है कि उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी, तो 1991 से 2001। अगला है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक रही, तो 1971 से 81 के दशक। अगला उत्तर प्रदेश में नगरीय संख्या की उच्चतर वृद्धि दर कितनी थी? तो 71 से 81 के दौरान। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी की लगभग कितनी है? तो ये है 47.71%। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या थी, तो महोबा की थी। लिखा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 77.7%। वही दोस्तों। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन है? लखीमपुर खीरी है, संत रविदास नगर है। वर्तमान में सबसे छोटा जिला हापुड़ है। अगला दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का वह जिला जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, लखीमपुर खीरी। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण है स्वास्थ्य सुधार और बीमारियों पर नियंत्रण। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है, वो रामपुर है। 15वीं जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया होनी थी, तो 16 मई से 30 जून 2010 तक। अगला है भारत का वह राज्य जिसमें नगरीय जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक, तो पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा कितने हैं? तो 63.8% है, 8 वर्ष है। ठीक दोस्तों। हर्बर्ट रिसले के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है, तो आर्यो द्रविडियन का है। अगला है जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा शहर है बनारस। व्यापार एवं वाणिज्य की बात करें, देखिए 7वां टॉपिक है यूपी का आर्थिक समीक्षा दोस्तों। लिखा उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में स्थान से संबंधित है, निजामाबाद। उत्तर प्रदेश का वह शहर जिसको कालीन नगरी कहते हैं, वो भदोही है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है, तो ऑटोमोबाइल है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 अपने अधिसूचना की तिथि से वर्षों के लिए वैध है, तो 5 वर्ष। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 का विषय या थीम क्या है? तो आत्मनिर्भरता द्वारा सशक्तिकरण। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड। मोस्ट इंपोर्टेंट है सहजनवा है दोस्तों, एकमात्र है यूपी की। सहजनवा सहारनपुर में है। उद्योगों का राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ वाणिज्य जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आगरा में है। उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग एवं उद्यम लगाने हेतु सहायता प्रदान करना, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम। अगला है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की अवस्थिति कहाँ है? तो लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सर्वाधिक भाग प्राप्त है, तो व्यापार कर। अगला दिया उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में और एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है, उद्योग बंधु। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित किया है, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनय प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती है सेवाओं में। अगला दिया है इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है, तो यूपी डिस्को है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित है, तो प्रथम पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री। उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? व्यापार कर, यानी स्वयं का कर राजस्व जीएसटी। अगला है कि उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है, तो लखनऊ का। विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार के कुल कर आगम में अप्रत्यक्ष करों का अंश है, तो बढ़ा है। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय या देश के प्रति व्यक्ति आय का अंतर पिछले 50 वर्षों में निरंतर बढ़ा है। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, नोएडा में। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है, तो ये कहाँ है? आगरा में। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किए गए हैं, नोएडा और कानपुर में।
उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया गया है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा उद्योग। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित हुआ क्षेत्र है तो पश्चिमी। आगे अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र क्या है तो बरेली है। अगला है ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर में। अगला है दादरी चूर्क मतलब दादरी चुनार चूर्क डाला सभी कारखाने जो उत्पादित है सीमेंट। अगला है वित्तीय वर्ष 2020 2010-11 में भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का योगदान है द्वितीय सर्वाधिक। वर्तमान में पांचवा देश की जीडीपी के 8% योगदान है। आगे हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी वैट लागू किया गया 1 जनवरी 2008 से। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि कर दर अंकित की है तो छठी पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है तो बरेली में है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है सहारनपुर में। अगला रेनकोट माना जाता है तो एल्युमिनियम उद्योग हेतु। अगर हम आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश में रेनकोट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता यानी शक्ति के स्रोत। हिंडाल्को स्थित है तो रेनकोट में। अगर हम बात करें तो सीमेंट सीमेंट दोस्तों चुर्क के लिए है ठीक। कागज सहारनपुर मैंने बताया था कागज आए तो सहारनपुर लगाए। इलेक्ट्रॉनिक नोएडा फर्नीचर बरेली। पीतल का सामान मुरादाबाद। पीतल की मूर्तियां जो है मेरठ सॉरी पीतल की मूर्तियां जो है मथुरा। पीतल की मूर्तियां मथुरा और पीतल का सामान अगर पूछे तो मुरादाबाद। माचिस बरेली। खेल का सामान मेरठ। लकड़ी की नक्काशी जो है सहारनपुर। चुर्क फिर सीमेंट फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है। उसके बाद अलीगढ़ के ताले हैं। मेरठ की खेल का सामान है। रेणुकूट एल्युमिनियम है। ऋषिकेश एंटीबायोटिक है। मेरठ खेल का सामान। अलीगढ़ ताले। सारे क्वेश्चन कराए हैं एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं कराया गया दोस्तों। मोदी नगर अगर हम बात करें तो रबर लखनऊ पॉलीफाइबर का सॉरी बाराबंकी पॉलीफाइबर और कानपुर तो विस्फोटक के लिए ठीक। आगे हम बात करें तो आगरा पर्यटन है दोस्तों। आगरा में क्या है ताजमहल है तो पर्यटन है। कानपुर में चमड़े का काम है। मेरठ में खेलकूद है। मुरादाबाद धातु पात्र ठीक दोस्तों। देखते हैं मिट्टी के बर्तन तो खुर्जा हो जाएगा। काष्ठ नक्काशी सहारनपुर हो जाएगा। काष्ठ पादुका या खड़ाऊ पीलीभीत जदी बरेली हो जाएगा। टेराकोटा गोरखपुर है जीआई टैग मिला है। लकड़ी के खिलौने बनारस हो जाएगा। चीनी मिट्टी के चिन्हट हो जाएगा। अगर हम बात करें कांच का तो फिरोजाबाद। कांच की चूड़ियां ना तो कांच का सामान। अगला है लकड़ी के खिलौने बनारस यानी वाराणसी हो जाएगा। खेल का सामान मेरठ हो जाएगा। पीतल की मूर्तियां मथुरा हो जाएगा। दिया सल देखिए आ नहीं गया पीतल की मूर्तियां मथुरा। मूर्तियों की बात करें तो मथुरा बताना है। और अगर दिया सलाई की बात करें तो बरेली। कैसे याद करेंगे देखिए मथुरा वाला। मूर्ति बनेंगी तो श्री कृष्ण की बनेंगी और कृष्ण जी कहाँ के थे मथुरा के थे। अगला दिया सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नहीं खोला गया तो मेरठ में। ऊर्जा एवं संसाधन ऊर्जा संसाधन एवं उनके स्रोत देखते हैं। उत्तर प्रदेश जिले में नरोरा परमाणु जो है विद्युत संयंत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश में एक नाभिकीय ऊर्जा है तो नरोरा है। नाभिकीय ऊर्जा परियोजना ना। उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए फेमस है तो बरेली है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है तो नरोरा। देखिए कई बार पूछा गया रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर रामपुर या रामपुरा जो है अपना पहला सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला है वो उत्तर प्रदेश का है ठीक दोस्तों। कोटा कोटा कहाँ का है राजस्थान का है। नाभिकीय शक्ति केंद्र बता रहा है। तारापुर महाराष्ट्र का। काकरापार गुजरात। नरोरा यूपी दोस्तों। आगे हम बात करेंगे खनिज भंडार एवं उत्पादन। यूपी खनिज की दृष्टि से दोस्तों जो है मतलब गरीब है समझ लीजिए खनिज की दृष्टि से इतने ज्यादा हमारे यहाँ पर्याप्त खनिज नहीं। देखिए सोनभद्र में क्या है चूना पत्थर। ललितपुर में तांबा और यूरेनियम। दो चीज याद रखेंगे हमेशा भूलना नहीं चाहिए आपको ठीक। और जो है इलाहाबाद सिल्का बार या सिल्का बालू होगा। आगे हम बात करें सोनभद्र में भी चूना पत्थर मिल जाएगा। इलाहाबाद में शीशे वाली बालू यानी ग्लास सैंड। ललितपुर में तांबा है। मिर्जापुर में नॉन फायर प्लास्टिक फायर क्ले। अगला एंडोलासाइट पायराइट और डोलोमाइट ये सब क्या है तो धातुएं पाई जाती है सोनभद्र जनपद में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है ललितपुर में दोस्तों। वही चूना पत्थर लाइम स्टोन ये जो है यूपी में सबसे मतलब प्रमुख खनिज क्या है तो चूना पत्थर या लाइम स्टोन और डोलोमाइट। यूरेनियम के सीमित भंडार खोजे गए तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना रूस के सहयोग से हुई है। उत्तर प्रदेश में पहले ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना जो है प्रस्तावित है तो इलाहाबाद में दोस्तों ठीक। कहाँ है इलाहाबाद में। अगला है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ यूरेनियम की सीमित भंडार है वो ललितपुर है। आगे हम बात करें तो परिवहन के बारे में। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग नहीं गुजरता है दोस्तों तो बस्ती से। जीटी रोड नहीं गुजरती अलीगढ़ से। कई बार पूछा है दोस्तों। अगला है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर प्रदेश उत्तर व दक्षिण व पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं तो झांसी में मिलते हैं दोस्तों।
ये वाले जो गलियारे बीच में कहाँ मिलते हैं? झांसी में। अगला है कि भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए एक नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की गई? रायबरेली। अगला है कि गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया तो इलाहाबाद से हल्दिया। अगला क्वेश्चन ये उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षा 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के जिन दो परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? नोएडा एवं गाजीपुर। अगला है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा का नाम है जनरथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न शहरों में मेट्रो रेल चलाने का निर्णय किया है। उस सूची में अब नहीं है तो इलाहाबाद का अब है मतलब पहले नहीं था लेकिन अब है दोस्तों, मेट्रो यहाँ भी चलेगी। कब चलेगी वो तो सरकार ही जाने। अगला है लखनऊ। लखनऊ का एक है अमौसी, ये चौधरी चरण सिंह की बात करें। बनारस का है बाबतपुर लाल बहादुर शास्त्री वाला। कानपुर में है चकेरी हवाई अड्डा और आगरा में है खेदिया। अगर हम बात करें इलाहाबाद में है बमरौली, कानपुर में चकेरी, लखनऊ में अमौसी, बनारस वही है, घूम घूम के आपको आ रहा है। देखिए क्वेश्चन सेम, ठीक, ऑप्शन भी सेम, बस दे दिया एक अलग से ही यहाँ कौन सा ऐड किया है तो इलाहाबाद ऐड कर दिया। मान लीजिए नहीं पता हमें कि कौन सा, हमें तो पता है, मान लीजिए मैं पेपर देने गया था बमरौली तो पता है मान लीजिए। अगर बात करें तो ये वाला दोस्तों नहीं, मान लीजिए ये 3 पता है तो क्या हम ऑप्शन नहीं जा सकते? आराम से जाएँगे दोस्तों, 2 भी पता होगा तो कर लेंगे ना। देखिए फिर बमरौली आया, प्रयाग 3 बार वही क्वेश्चन रिपीट। चकेरी कानपुर, हिंडन गाजियाबाद, फुर्सतगंज रायबरेली। ठीक दोस्तों, अब जनजातियों के बारे में देखते हैं। देखिए लिखा बनारस जिले में पाई जाने वाली जनजाति जैसे चेरो है, गोंड है, खरवार है, धुरी है, ओझा है, नायक है, पथरी है। वह अनुसूचित जनजाति जो प्रयागराज में सर्वाधिक, सॉरी, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है वो गोंड है। उत्तर प्रदेश की वह अनुसूचित जनजाति जो बनारस बनारस जनपद में नहीं है तो सहरिया नहीं। देखिए दोस्तों एक ही जनजाति है, सहरिया जो है ललितपुर में है। कहाँ है? ललितपुर में है। ये वाली सबसे अलग है, बाकी आप जो है हटा सकते। देखिए इसके बारे में मैंने इतनी बार ट्रेनिंग बताई है, बताने की जरूरत नहीं है। अगला हुआ जनपद जहाँ थारू जनजाति पाई जाती है तो वो खीरी है, लखीमपुर खीरी। आगे अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की वह जनजाति जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है वो थारू है। भोक्सा एवं थारू पाए जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में बोक्सा बी से बिजनौर, थारू जनजाति तराई क्षेत्र का है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति वाला जिला कौन है? खीली है। अब सोनभद्र हो जाएगा। सबसे ज्यादा सोनभद्र में दोस्तों अनुसूचित जनजाति है, ठीक, एससी एसटी, सॉरी एसटी की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में जनजातियां हैं तो थारू है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की जनजाति है तो थारू है, ठीक। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन आप देखेंगे गोंड, मतलब जो है सर्वाधिक जिलों में पाई जाने वाली तो गोंड है दोस्तों, लेकिन संख्या पूछे सबसे ज्यादा तो थारू की है। नहीं तो कंफ्यूज हो जाए आप लोग दोस्तों। अगला बोक्सा जनजाति पाई जाती है तो बिजनौर व आगरा जनपद में। अगला दिया है कि वह जनजाति जो बिजनौर में निवास करती है महीगी, दोनों के बारे में मैंने सबसे ऊपर ही चर्चा किया था। बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र में निवास करती तो खरवार है। उत्तर प्रदेश की जनजातियों में से वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था के लिए प्रचलित है या आचरित करती है जौनसारी है, ठीक दोस्तों। अगला उत्तर प्रदेश में बक्सा जनजाति बिजनौर की है। भारत का वह राज्य जहाँ अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक यानी एससी सबसे ज्यादा है तो यूपी में है, और एसटी की बात करें सबसे ज्यादा कहाँ है तो एमपी में है। कहाँ? एमपी, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दी 2003 में। अगर हम बात करें ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक स्तर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकगीत कौन-कौन से हैं? कजरी है, सोहर है, चैती है, ललित क देखिए मैंने कहा था जब इस तरह के क्वेश्चन आएँगे तो आप गलत करने के चांस हैं। बाकी किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा यूपी का तो आप गलत नहीं करेंगे दोस्तों। मुझे इतना यकीन है, मैंने इस कदर आपको पढ़ाया है। यूपी में को मतलब यूपी जीके पढ़ाने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पढ़ाया सारी चीज़ें बेस्ट हूँ, अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो मुझे नहीं लगता जीएस आपके क्वेश्चन गलत हों दोस्तों। 20 में आप 17-18 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे जितना मैंने पढ़ाया है, समझे कि नहीं? और अभी पेपर आने दीजिए और सारे पेपर, मान लीजिए पुलिस का हो रहा है, अभी पीसीएस का आए, आरओ आए तो सारे प्रैक्टिस सेट हम खुद ही कराएँगे, तो टेंशन ना लीजिए, बस पढ़ते रहिए। देखिए ललित कला अकादमी 1954 है, संगीत नाटक अकादमी 1953 है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 है और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र क्या है तो 1979 है, ठीक दोस्तों। अगर हम आगे बात करें हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूतियाँ कौन है? तो राजा मानसिंह तोमर है, तानसेन है, सदारंग अदारंग है। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई तो मजदूरों के लिए। अगला दिया है कि सही सुमेल करिए। तो देखिए उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले कौन है? जल विहार मेला बुंदेलखंड का है, बटेश्वर मेला पश्चिमांचल का है, बलदेव छठ का मेला फरीदाबाद का है दोस्तों।
शुक्रताल मुजफ्फरनगर का। उत्तर प्रदेश का वह ऐतिहासिक मेला जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं, नौचंदी का मेला। अगला कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में सही है। तो देखिए इस जो है मंदिर का निर्माण 5वीं सदी और 6वीं शताब्दी के मध्य हुआ था और इसमें ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है दोस्तों। ठीक, तो इनकी सारी चीज़ें याद रखेंगे आप। पीसीएस है दोस्तों, तो थोड़ा हार्ड तो देगा, आरओ 2021 के क्वेश्चन है, देख लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कथन है, तो इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। देखिए लिखा चैती व मौसी गीत है, कजरी विवाह या मौसी गीत है, रसिया ब्रज का गीत है, सोहर संस्कार जो है गीत है। आगे अगर हम बात करें क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ दोस्तों, ग्लास संग्रहालय या कांच गैलरी उदयपुर, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज है, डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है तो जैता है। अगर हम बात करें रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनारस यानी वाराणसी, तो ये जापान सहायता कर रहा है। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है तो फगुआ नहीं दोस्तों। अगला है चुनारगढ़ में अनूप वेदिका जो है वो भर्तृहरि की है। अगला दिया है कि प्रसिद्ध नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक है। दहा देवी नौचंदी का मंदिर है, बड़े मियाँ की मजार स्थित है, प्रतिवर्ष लगता है तो मेरठ में दोस्तों। विख्यात भारत माता मंदिर जो है बनारस का है, मैंने आपको बताया भी था। विश्व धरोहर स्थल नहीं है तो अकबर का मकबरा। महापरिनिर्वाण है तो कुशीनगर में। नगर महोदय श्री, देखिए महोदय श्री तो कन्नौज है, ठीक, और महोत्सव नगर तो महोत्सव नगर महोबा हो जाएगा। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे। दादरी मेला, मैंने कहा था दरी दरी लिया मैंने बलिया। नौचंदी मेरे लठ मार के नौचांदी ले लिए, नौचंदी। पंचकुइया झांसी का है। सा से शाकंभरी, सा से सहारनपुर। ठीक दोस्तों, अगला है बटेश्वर यानी बट गए स्वर। बट गए स्वर तो कब बटे, जब हमारे गले में आग लगी तब बट गए स्वर। देवा बाराबंकी का। हरिदास जयंती वृंदावन की है, नवचंदी मेरठ। ठीक, अगला क्वेश्चन है पशु मेला बटेश्वर, पशु मेला बटेश्वर। ध्रुपद मेला बनारस का है। बाबा साहब गोविंद अम्बेडकर नगर का है, सॉरी बाबा साहब नहीं, गोविंद साहेब मेला जो है अम्बेडकर नगर है। माघ मेला इलाहाबाद का है दोस्तों। ठीक, आगे अगर हम बात करें कौशाम्बी, तो यहाँ देखिए कौन कौन से हैं मठ। एक घोषता राम मठ है, कुशीनगर में रामभर स्तूप है, सॉरी सारनाथ में धमेक स्तूप है, श्रावस्ती में सहेत महेत है। ठीक दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैंने तो अपने ग्रुप में भी डाला था और आपको मतलब जो है सारी चीजें मैंने आप ऑलरेडी आपको बताई थी। गोविंद साहब ये कहाँ है, आजमगढ़। कैलाश मेला आगरा का है, सैयद सलार बहराइच का है, शाकंभरी सहारनपुर का। कनक भवन अयोध्या में है, कामतगिरी चित्रकूट हो जाएगा, कालिंजर बांदा हो जाएगा, देवसरी बाराबंकी। ठीक, सारे मेले हैं दोस्तों। माघ मेला इलाहाबाद, झूला मेला वृंदावन का है, पशु मेला बटेश्वर है, देवा मेला बाराबंकी का हो जाएगा। अगर हम आगे बात करें ऐतिहासिक स्मारक और स्थान, जैसे 84 गुम्बद कहाँ है तो जालौन में है, जामा मस्जिद मुरादाबाद में है, बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है, कामतगिरी चित्रकूट में है। आगे अगर हम बात करें तो कबीर महोत्सव कहाँ है तो बस्ती, कंपिल महोत्सव फर्रुखाबाद, बुद्ध महोत्सव कुशीनगर, सुलहकुल महोत्सव आगरा। वह पर्यटन स्थल जो आगरा में अवस्थित नहीं वो कैसरबाग है। राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन की बात करें तो उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है तो उत्तर प्रदेश विधानमंडल के द्वारा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त जो है विधेयक को निलंबित कर सकता है तो 14 दिन तक। अगला है कि नगर का प्रथम नागरिक नगर निगम का पदेन सदस्य और कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है तो मेयर होता है। अगला उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है तो कौन सा है, तो ये 1989 में किया गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय पुष्प कौन है, टेसू है, राजकीय चिन्ह नहीं है तो मोर नहीं है। अब तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर रही महिलाओं की संख्या 2 है दोस्तों। सुचेता कृपलानी पहली थी और जो है मायावती दूसरी थी। अगला है ये सारी चीजें 2010 में संपन्न उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में बसपा ने सीटें दी थी 34। अगला वर्तमान उत्तर प्रदेश में मंडलों और जनपदों की संख्या कितनी है तो 18 मंडल है और 75 जनपद है। ठीक दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ है तो नोएडा में है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन वर्तमान सहित सतीश महाना है। अगला है भारत का वह राज्य जहाँ लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, यूपी। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश में वह नगर जहाँ नगर निगम नहीं है तो फैजाबाद और अयोध्या। उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद है तो कांसीराम नगर है। अगला है उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई, गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर नोएडा मुख्यालय है।
ज्योतिबा फूले अमरोहा, संत कबीर नगर खलीलाबाद, सिद्धार्थ नगर नौगढ़। ठीक दोस्तों, तो याद रखेंगे। अगला दिया है अम्बेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ है, तो अकबरपुर। कानपुर देहात का कहाँ है, अकबरपुर माटी है। जालौन का उरई है। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है। अगर हम आगे बात करें तो उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक, तो कब दिया गया नाम ये, तो 1836 में। कब, 1836 में। आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत 1877 में। संयुक्त प्रांत 1937 में। और उत्तर प्रदेश 1950। ठीक दोस्तों, तो याद रखना उत्तर प्रदेश के नगर निगम शहर मुरादाबाद, मेरठ। मेरठ मुरादाबाद। आगे हम बात करें तो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन होता तो पात्र नागरिक। उत्तर प्रदेश में प्रथम साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाना प्रस्तावित किया गया है तो लखनऊ में। शिक्षा, साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं। लिखा बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई तो किसने की, एनी बेसेंट ने किया। किसने किया, एनी बेसेंट द्वारा। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत हुई तो झांसी में। आगे हम बात करें तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थित है तो फुर्सतगंज अमेठी में। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद स्थापित की गई 1995 में। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 6 है, 4 सामान्य, 1 कृषि, 1 विमानन। लिखा है 2009-10 में विकलांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में हुई। वो कहाँ है, तो प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है तो ये चित्रकूट में, और किया जा रहा है तो लखनऊ में। अब देखिए दोनों में कंट्रोडक्सी है दोस्तों, अलग अलग पूछा गया। ये 2008 में पूछा गया था, ठीक, और ये 2012 में। तो भाई ये किया जा रहा है तो किस जन्म में होगा भगवान ही जाने, लेकिन यहाँ तो हो गया है तो ये हम चूज करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, अब ये नहीं पूछेगा लखनऊ वाला, अब चित्रकूट वाला ही पूछना है। ठीक, द डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट, ये कहाँ, कानपुर में। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है तो कहाँ, मेरठ में है। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, 6 है। 4 राजकीय, 1 राजकीय डीम्ड, 1 केंद्रीय। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है झांसी में। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है तो गोरखपुर से। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही वह है 14 वर्ष। अगला है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई तो वर्ष 1972 में। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखे गए विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, 2। अगला है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जो है राष्ट्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है तो राज्य विश्वविद्यालय है दोस्तों। अगला उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के नाम पर। अगर हम बात करें तो मुंशी मुंशी इंसा अल्लाह खान उदय भान चरित है। बाबू देवकी नंदन खत्री काजल की कोठरी, प्रताप नारायण मिश्र हटी हमीर, जयप्रकाश नारायण कंकाल। दोस्तों देखिए, हम ये मानते हैं कि ये दो आपको नहीं पता है, लेकिन ये अगर आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो हल्का सा भी तो पता होगा। तो ये दो अगर पता है आपको तो काम हो गया आपका। अगला है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कार्यालय लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश में राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति कौन करता है, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति द्वारा। आगे हम बात करें महत्वपूर्ण संसाधन, देखिए 15 चैप्टर है हमारे, 15 नंबर का। राष्ट्रीय जैविक खेती गाजियाबाद में है। दलहन कानपुर में है। सब्जी अनुसंधान बनारस का है। गन्ना लखनऊ। ठीक दोस्तों, अगला है चावल अनुसंधान संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है, बनारस। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान मथुरा। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना 2017 में होती है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह है तो इलाहाबाद। अगला है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है तो कानपुर में। एक नॉन CSIR संस्थान जो लखनऊ यूपी में स्थित है वो कौन सा, IISR। अगला शुगर वाला है दोस्तों। अगला दिए केंद्रीय औसत शोध संस्थान लखनऊ में है। लिखा है भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान बनारस में है। गन्ना अनुसंधान काउंसिल दोस्तों, देखिए यहाँ अगर जो है अनुसंधान संस्थान पूछता तो हम लखनऊ लगाते हैं, लेकिन काउंसिल पूछा शाहजहां लगाना है। पेपर टेक्नोलॉजी पार्क सहारनपुर में है। चारागाह एवं चारा अनुसंधान, मैंने कहा था चारा खाओगे तो खांसी आएगी, खांसी से हो जाएगा झांसी। ठीक, अगला है भारत खंडीय संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय 2001 में बना। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना का केंद्र स्थित है तो
लखनऊ में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र है तो मेरठ में। लिखा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी बनारस का है वाराणसी। भारत खंडीय संगीत संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। निराला आर्ट गैलरी इलाहाबाद में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट रायबरेली। ठीक दोस्तों, अगला दिया वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी आगरा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन केटल ये मेरठ है। भारत खंड की स्थापना होती है 1926 में। ठीक, याद रखना संस्थान मोस्ट इम्पोर्टेंट। भैया डेट अगर याद है आपको ना तो आपका कॉन्फिडेंस समझ देखिए, अगर डेट नहीं याद है तो आप 100 में हो सकता है 90 क्वेश्चन करें, लेकिन डेट अगर याद है ना तो आप 99% तक पहुंच सकते हैं आराम से दोस्तों। देखिए किसी भी एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन तो यूपी जी के आता ही आता है। ठीक, कितने आते हैं? 4 से 5। और 4 से 5 क्वेश्चन में अगर डेट वाला आ गया एक दो तो हो सकता है आपके गलत हो जाए, तो 3 ही क्वेश्चन सही हो। अगर नहीं डेट आता है, पाँचों फैक्ट पे आता है दोस्तों, 5 के 5 सही करके आएँगे आप। जूनियर सिस्टम में 20 नंबर का है यूपीजी के। मैंने आपसे कहा है कि आपके 17-18 आएँगे तो आएँगे। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए लेकिन आ जाएँगे आराम से। देखिए दोस्तों, मैंने जिस तरह पढ़ाया यूपीजी के अलग-अलग, तो आप सारी मतलब सारी एक तो क्लास करिए। क्लास करने के बाद ये क्लास जब कर चुके हैं तो फिर मतलब देखिए ये सब रिवीजन के लिए है। बार-बार हम जितना पढ़ेंगे वही तो रिवीजन ही तो पेपर में काम आता है ना। इसीलिए तो चाहे जो टीचर हो कहता है ना, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, बार-बार रिवीजन करने से होता है। जिसका रिवीजन जितना बेटर होगा उतना तगड़ा उसका जो है सिलेक्शन होगा। याद रखेंगे आप लोग, रिवीजन ही है सब कुछ, बाकी कुछ नहीं। मैं कितना भी पढ़ाऊँ आपको कोई फ़र्क नहीं। देखिए मेरा क्या है, मैं तो लिखने को कहता ही नहीं हूँ, ये प्रीवियस ईयर ही रहते हैं वही मैं कराता रहता हूँ। उससे आपका रिवीजन होता है। जो नया लगे वो नोट कर लीजिए, बाकी कोई बात ही नहीं ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत खंडीय संगीत संस्थान 1926 है। राज्य ललित कला अकादमी 1962 है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 है। अगर हम बात करें भारतीयंदु नाटक अकादमी 1975, तो ये 2 याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। इंडियन टेलीफ़ोन जो है इंडस्ट्री कहाँ है? तो रायबरेली है। ट्रांसफ़ार्मर फैक्ट्री झांसी है। कृत्रिम अंग मैंने कहा था अंग हमारा सबसे पहले कान लगा था कृत्रिम अंग, तो कानपुर। उर्वरक वाला 4 वो है। योजना परियोजना 16 नंबर देखते हैं चैप्टर। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का महोत्सव, अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में मनाई, तो कहाँ? शाहजहाँपुर में। इनको फांसी गोरखपुर में हुई थी दोस्तों। अगला है वह योजनाएं जो उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई, जैसे आत्मनिर्भर कृषक कृषक समन्वित विकास योजना, मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता योजना ना, तो ये सब। उत्तर प्रदेश का मतलब देश का प्रथम राष्ट्र भारतीय कौशल संस्थान स्थापित है कानपुर में। आगे अगर हम बात करें दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी योजना शुरू की गई, तो 24 जनवरी 2018 को। उत्तर प्रदेश में पहला बायोटेक पार्क की स्थापना लखनऊ में होती है। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है गंगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश से संबंधित योजना है अनूठी उपहार योजना। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था तो 18 जून 2001 को हुआ था। अगला है कि सड़कों के विकास से संबंधित योजना है लखनऊ योजना। अगला है रिलायंस गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना लगाने जा रही है तो उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करें ज्ञानदीप शिक्षा जो है योजना, ये सितंबर 2002 की है। कल्प योजना का संबंध प्राथमिक शिक्षा से। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ है 1995 में। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान 2001 से। उत्तर प्रदेश विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ अक्टूबर 2001। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ है 2001 में। अगला है केंद्र सरकार की योजना नहीं है तो गंगा एक्सप्रेसवे। अगला महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना उद्देश्य स्वावलंबन योजना का। मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना सर्वप्रथम प्रारंभ हुई तो 15 जिलों में। दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार एवं सभी विद्यार्थियों को प्रारंभिक स्तर पर उर्दू भाषा से परिचय हेतु उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है तालीम। अगला है गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ हुई तो आंवला में। आगे अगर हम बात करें विविध की ओर चलते हैं, तो दिखा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में गंगा नगरों की सर्वाधिक संख्या है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना जो है विश्व बैंक द्वारा। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किया गया है नोएडा में। अगला है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा प्रारंभ हुई मिर्जापुर में। अगला अपने समय का चर्चित उपन्यास छीनी छीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? अब्दुल बिस्मिल्लाह। अगला उत्तर प्रदेश का वह शहर जो वर्ष मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर है, नोएडा। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी की कुल संख्या कितनी है? 10।
दलहन वाला कहाँ है तो कानपुर में है दोस्तों। गन्ना वाला लखनऊ हो जाएगा। कृषि वानिकी झांसी हो जाएगा। जैविक खेती गाजियाबाद हो जाएगा। ठीक दोस्तों। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान के शिलान्यास बनारस और अयोध्या। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009 का है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन 2011। राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकीय संपोषण मिशन 2014। अगला है राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2018। अगला उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जहाँ की जा रही वह है ग्रेटर नोएडा। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क अवस्थित है लखनऊ में। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अतुल गुप्ता। फिफ्थ कौन थे आनंद मिश्रा। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है। अविभाजित उत्तर प्रदेश का वह जनपद जिसको आतंकवादियों का एक प्रजनन स्थल के अभियान के से कलंकित किया जाने वाला है वह है आजमगढ़। अगला उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे कमलापति त्रिपाठी। दुर्घटना हेतु तैयारी कथन संबंधित है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन थे। अगला उत्तर प्रदेश की परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है बीघा है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ है तो लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में होती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है तो रामपुर में। विज्ञान नगरी अवस्थित है तो लखनऊ में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है तो रामपुर में। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है दोस्तों तो ये है पूर्वी क्षेत्र। ठीक। आगे हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित है कृषि क्षेत्र में। यमुना एक्सप्रेसवे है ग्रेटर नोएडा से आगरा। उत्तर प्रदेश का वह शहर जो उत्कृष्ट शहर है ये कहाँ है कानपुर में। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना बदायूं और जौनपुर में की जा रही दोस्तों। अगला उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना हुई तो 1974 में। ऑपरेशन डिजर्ट स्ट्रोम नामक युद्ध हुआ अमेरिका व उसके मित्र देशों और इराक के बीच। काले मिट्टी के बर्तन निजामाबाद। चीनी मिट्टी के खुर्जा। पीतल शिल्प मुरादाबाद और अगर हम बात करें शीशा शिल्प फिरोजाबाद। ठीक। आगे हम बात करें तो जैविक खेती तो हमीरपुर हो जाएगा विकसित करना हमीरपुर। किसान योजना है ना दोस्तों विकास योजना किसान बाजार की स्थापना बहराइच। तिल प्रसंस्करण बुंदेलखंड। भूमि सेना योजना बिजनौर। अगर हम आगे बात करें दोस्तों तो अधिनियम है पारित जो है वर्ष है उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का है। उत्तर प्रदेश जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि 1963। उत्तर प्रदेश भूमि विधि 1965। अगला है जो है सही सुमेलित है कौन है अप्रैल पार्क ये कहाँ है कानपुर में दोस्तों। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ। एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने इसे कंप्लीट किया है लगभग 24 पेज के आसपास थे। दोस्तों देखिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। ठीक। तो 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे कम नहीं होंगे दोस्तों और हमने 17 टॉपिक जितने थे मतलब जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर लिए। तो दोस्तों आप लोग यहाँ तक वीडियो अगर देखे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाकी पढ़ते रहिए मस्त रहिए। आज करंट अफेयर्स की मैराथन आएगी जिसमें 3500 प्लस क्वेश्चन होंगे दोस्तों वो भी 2.5 घंटे के आसपास होगी वो पूरी कंप्लीट होगी। ठीक दोस्तों तो जरूर देखेंगे आप लोग। बाकी पढ़ते रहिए मस्त रहिए खुश रहिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।